Welcome, dear students, to my class of English. Let us see the address by Marga Minso. The daughter of Mrs. S is the narrator of the story. Mrs. S is now no more. This daughter visits Mrs. Darling's house. Mrs. Darling was a close acquaintance of Mrs. S. Mrs. Darling ने Mrs. S की सारी चीज़ें उनके घर से उठा के अपने घर में रख ली थी टू सेफ गार्ड देम। पर ये जो मिसेस डॉर्लिंग है वो मिसेस एस की डॉटर को देखकर उन्हें अंदर नहीं आने देती हैं। क्या है उनका कैरेक्टर, क्यों वो उनको अगले दिन आने के लिए बुलाती हैं? लेट अस सी द स्टोरी टू नो मोर। So my dear students, as I have got a positive sign from your side, this is the complete explanation of the chapter 2, The Address by Marga Minso. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging. The very first word that you find here is poignant. Its meaning is pathetic. एक बहुत ही पैथेटिक अकाउंट है एक ऐसी लड़की का जो अपनी मम्मी की बिलोंगिंग्स खोजने जाती हैं आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। अब हॉलैंड में हुआ क्या था, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर पाते तो जूइश पीपल को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया था। तो ये जो है डॉटर, ये फैमिली भी जूइश फैमिली थी, इनकी मदर सर्वाइव नहीं कर पाई, डॉटर बची है तो वो अपनी मम्मी की बिलोंगिंग्स देखने कहाँ जाती हैं? हॉलैंड जाती हैं। When she finds them, the object evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. This we have seen in the introduction कि वो अपनी मम्मी की belongings को देखकर मेमोरीज आ जाती हैं और इस वजह से वो डिसाइड करती है कि वो सब छोड़ के वापस चली जाएंगी। पर इसमें जो की पॉइंट्स हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स हमने देखे थे मिसेस एस और मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस एस है हमारी डॉटर मतलब नैरेटर की मम्मी, और मिसेस डॉर्लिंग वो लेडी है जो इनकी मम्मी का सारा सामान एज अ प्रिजर्व करने के तौर पर ले जाकर अपने घर में रखी थी। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। क्या सच में वो सामान छुपा मतलब प्रिजर्व करने के लिए ले गई थी या फिर छीनने के लिए? So let us quickly start the chapter. Do you still know me? I asked. I कौन है? Narrator और वो कौन है? Daughter. ठीक है? Do you still know me? I asked. The women looked at me searchingly. और खोजने की नज़र से, याद करने की नज़र से देखा। She had opened the door a chink. अब नाउ चिंक मतलब बहुत नैरो सी ओपनिंग। I came closer and stood on the doorstep. और ये पास में जाती हैं, एक स्टेप लेती हैं और उनके पास जाके खड़ी होती है, लेकिन वो कहती है नो आई डोंट नो यू। तो कहती है आई एम मिसेस एस डॉटर। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दैट शी वांटेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ओपनिंग एनी फर्दर। अब डोर थोड़ा सा नैरो ओपनिंग था और उसको एकदम टाइटली पकड़ रखा था एज इफ कि थोड़ा सा भी डोर ओपन ना हो। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और उसके फेस के एक्सप्रेशन से बिल्कुल नहीं लगा कि वो मुझे पहचान रही है। बट शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, और मुझे बहुत ही साइलेंस में स्टेयर कर रही थी। स्टेयर मीन्स टू लुक अनस्टॉपिंगली। Perhaps I was mistaken, I thought. और इनका जो रिएक्शन था वो देख कर ये सोचती हैं ओ शायद मेरे से ही गलती हो गई, मैं बहुत बचपन में देखा था। Perhaps it isn't her. I had seen her only once. और कह रही शायद ये वो लेडी नहीं है, मैंने वैसे भी उनको एक ही बार देखा था। Fleetingly and that was years ago. Fleetingly मतलब for a short moment, थोड़ी सी देर के लिए देखा था और वो फिर चली गई थी। तो इनको शायद लगता है कि इनकी थोड़ी सी मेमोरी में मिस्टेक हो रही है, शायद वो एक लेडी नहीं है। It was the most probable that I had rung the wrong bell. और कह रही है कि most probably ये हो सकता है, probable मतलब perhaps, चांसेस है कि इन्होंने गलत घर में एंट्री ले ली है। The women let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. और वो थोड़ा सा डोर से हट के आगे आके खड़ी होती हैं और फिर ये देखती हैं कि जो लेडी थी उनकी मम्मी का बिना हुआ ही ग्रीन कार्डिगन पहनी है। The wooden buttons were rather pale from washing. Yellowish हो गया था थोड़ा वॉशिंग की वजह से। She saw that I was looking at the cardigan and half hid self again behind the door. और फिर से जैसे इन्होंने मेरी नज़र देखी कार्डिगन वाली तरफ देखने की, तुरंत ये फिर से चली गई। But I know that I was right. अब ये समझ गई कि नहीं मैं सही थी। Well, you know my mother, I asked. Have you come back? said the women. I thought that no one had come back. क्या तुम वापस आ गई हो? मुझे तो लगा था कोई नहीं आएगा।
कहती है yes, only me. A door opened and closed in the passage behind her. और एक डोर ओपन होता है और क्लोज होता है उनके पीछे वाला जो पैसेज है उसमें, और वहाँ से एक मस्टी स्मेल आती है. मस्टी स्मेल मतलब डैम्पनेस की जो स्मेल होती है, मॉइस्चर की, सीलन की, वैसी स्मेल आती है. आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. और ये कहती हैं कौन? मिसेस डॉर्लिंग, मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ इस बात के लिए, बट मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती. आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट. मैं स्पेशली ट्रेन से आपसे बात करने के लिए आई हूँ, बस 1 मिनट. तो विमेन कहती है इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, आई कांट सी यू अनदर टाइम. अभी नहीं, फिर से बाद में आइएगा. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. और बहुत ही cautiously मीन्स बहुत ही caution के साथ, बहुत ही carefully डोर क्लोज किया, एज इफ अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ना कोई डिस्टर्ब होना चाहिए. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. अब मैंने ये तो पिक्चर पहले दिखाई है कि वो निराश होकर जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई, और एक विंडो थोड़ा सा मूव होता है. कोई तो था जो अंदर से स्टेयर कर रहा होता है. एंड वुड दे हैव आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड. ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग. और शायद वो पूछिए कि वो क्या चाहती है, और वुमेन शायद कही होंगी कि नहीं कुछ नहीं. I looked at the name plate again. Darling, it said, और उस पर लिखा था Darling in black letters on white enamel. And on the jab a bit higher, और थोड़े से ऊपर एक जैब पे लिखा था नंबर 46, जो कि उनका हाउस नंबर था. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. और जब ये वापस स्टेशन की तरफ जाती है तो इनकी मम्मी को याद करती हैं, जिन्होंने ये एड्रेस बहुत सालों पहले दिया था जब ये छोटी बच्ची थी. It had been first half of the war. पहले half of the war की बात है ये. I was home for a few days and it struck me immediately that something or the other in the room had changed. और ये war के बीच की बात है जब ये जो है शायद war forces ज्वाइन कर ली थी, और ये वापस आती हैं तो ये देखती है घर में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी, खाली हो गई थी. माई मदर वॉज सरप्राइज दैट आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली. और मेरी मम्मी थोड़ा सा सरप्राइज भी हो गई थी, कितने जल्दी कितने क्विकली मैंने नोटिस कर लिया. और फिर वो बताती है अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और ये कहती हैं उससे पहले मैंने कभी इनके बारे में नहीं सुना था. बट अपेरेंटली मतलब अनरियल, रियल अपेरेंट. इमेज पढ़ा होगा आपने, इमेजेस आर ऑफ 2 टाइप्स. तो रियल अपेरेंटली शी वॉज वन ऑफ द ओल्ड acquaintance ऑफ माई मदर. पुरानी दोस्त थी whom she hadn't seen for years, जो इनको मिलने नहीं आई थी सालों से, और अचानक से आती हैं और अपना कांटेक्ट रिन्यू कर ले, और तब से वो रेगुलरली आती हैं. इनकी मम्मी का इतना ट्रस्ट जीत लिया था कि इनकी मम्मी को उन्होंने समझाया कि तुम्हारे ये जो सिल्वर वेसल्स हैं, एंटिक्स हैं, ये सब मुझे दे दो, मैं इसे रख लूँगी सेफली, और तुम बाद में मुझसे ले लेना. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. और कह रही है उनकी मम्मी बताती इतनी अच्छी औरत है, जितनी बार आती है कुछ सामान यहाँ से लेके जाती है. हमारे सारे जो टेबल के सिल्वर थे वो एक बार में लेके गई, जो एंटिक प्लेट्स थे जो यहाँ पे टंगे हुए थे वो लेके गई. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी. बेचारी कैसे क्रॉकरी भी उठा के ले जा रही है, हमारे वास भी उठा के लेते जा रही है. माई मदर, और मेरी इनकी मम्मी तो उन्हीं के लिए दुखी थी कि आए बेचारी कैसे कर रही है इतना. आई वुड हैव नेवर डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ. कह रही है कि मैं तो कभी पूछती ही नहीं डर के मारे उनसे, उन्होंने खुद कहा. शी इवन इंसिस्टेड, तो इनकी मम्मी बताती है इवन मैं तो कभी कहती नहीं, मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता, और बेचारी ने मुझसे खुद कहा. और इवन उन्होंने सजेस्ट किया, इंसिस्ट भी किया कि वो मेरी सारी यादें बचाना चाहती थी, मेरी सारी नाइस थिंग्स सेव करना चाहती थी, और अगर हम यहाँ पर छोड़ देते तो वो सारी चीज़ें खो जाती. शी सेज, हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड. और ये कहती है कि क्या तुम मान गई मम्मी? As if that's necessary. It would simply to be an insult to talk like that. And think about the risk she's running each time she goes out of the door with a full suitcase or bag. Carry oho, as if that's necessary. अगर ऐसे बात करोगी तो ये इंसल्ट होगी उनके लिए. उनके बारे में सोचो कितना रिस्क है ये इतने बड़े बड़े सूटकेस लेके जाना. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. और इनकी मम्मी नोटिस कर ली थी कि ये कन्विंस नहीं हुए इन बातों से. She looked at me reprovingly. Again प्रूव करना चाहती थी, पर इसके बारे में इन्होंने बात नहीं की.
Meanwhile, I had arrived at the station. अब यहाँ present की बात करिए, मैं स्टेशन पे आ गई and without having paid much attention to the things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war. War के बाद अब पहली बार उस जगहों पे वो वापस जा रही थी. I didn't want to upset myself with the sight of the streets and a houses full of memories of a precious time. कह रही है कि मैं स्ट्रीट्स और रोड्स और उनकी थिंग्स को देखकर अपने आप को पुरानी यादों में ले जाकर वेस्ट नहीं करना चाहती. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had first time met her. और कह रही फिर से मुझे वही नज़ारा वापस आ रहा था जैसे मैंने उन्हें पहली बार देखा था. It was morning after the day my mother had told me about her. और जिस दिन इनकी मम्मी ने इनके बारे में बताया था उसके अगले सुबह की बात है. मैं थोड़ा लेट उठी और नीचे आ रही थी तो I saw my mother about to see someone out. मेरी मम्मी किसी को बाहर छोड़ने जा रही थी. विमेन विद अ ब्रॉड बैक. और ये चीज़ उनको बहुत क्लियरली याद है कि जो विमेन थी उनका जो शोल्डर था वो बहुत ब्रॉड था, बैक जो था वो ब्रॉड था. दिस माई डॉटर सेड माई मदर, शी बेकॉन टू मी. और वो बताती हैं कि वो मेरी डॉटर. और वो अपने हाथ से, बेकॉन मतलब जब हाथ के मोशन से कोई किसी को बुलाता है, आओ बेटा, ऐसे हाथ के मोशन से. और उस विमेन ने ओके कहा और सूटकेस लेकर चली गई अंडर द कोट रैक. और अपने कोट के अंडर वो सूटकेस करके चली गई. उनकी कोट किस कलर की थी? ब्राउन कोट थी और एक शेपलेस हैट में. Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she was having going out of the house with a heavy case. ये सोच कर इन्होंने पूछा क्या दूर रहती हैं ये. तो इनकी मम्मी वो एड्रेस बताती है, रिमेंबर इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. और उस टाइम से आज तक इन्होंने ये याद रखा है. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन मीन्स फ्रीडम. पहले तो इनिशियली पहले के टाइम में ये इंटरेस्टेड नहीं थी इन द स्टोर स्टफ एंड नेचुरली आई वाज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट. अफ्रेड थोड़ा सा डरी हुई भी थी. अफ्रेड ऑफ व्हाट? अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट हैड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड. इसलिए डरी हुई थी कि फिर से उन चीज़ों को वो वापस देखेंगी जो अब है नहीं, जो पहले एग्जिस्ट कर रही हैं. विच वर हिडन अवे इन कबर्ड एंड बॉक्सेस वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन. और वो कहीं किसी कबर्ड में रखी होंगी, बेवजह वेट कर रहे होंगे वापस उन्हें अपनी जगहों पे रखना. इसलिए ये पहले तो इन चीज़ों को देखना नहीं चाहती थी. पर जब चीज़ें सब नॉर्मल हो गई, ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर. और जो ब्रेड था, जो चीज़ें थी वो एकदम हल्की हो गई थी, नॉर्मल सिचुएशंस हो गई थी. तब इन्होंने एक बेड जिस पे कोई बिना डरे सो सकता था, एक रूम विद व्यू यू वर मोर यूज टू बी ग्लांसिंग ईच डे. एक नॉर्मल रूम मिला जिसको आप रोज़ देख सकते थे, मतलब रोज़ का एक परमानेंट प्लेस मिला. एंड वन डे आई नोटिस, आई वॉज क्यूरियस. एक दिन इनको याद आया कि हर वो चीज़ वो फिर से देखना चाहती थी. आई वॉन्टेड टू टच देम. और इनका जो फर्स्ट विजिट था मिसेस डॉर्लिंग के हाउस में वो तो वेस्ट हो गया था. पर क्या जो सेकेंड विजिट है वो वेस्ट होगा या नहीं होगा, या सेकंड विजिट में इनको कुछ मिलेगा? एक गर्ल ओपन करती है डोर और इस बार वो शायद अलाउ करती है इनको अंदर. सो वेट फॉर द सेकेंड पार्ट. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.